सभी का स्वागत है अमृतम योग में। तो जो आज की क्लास है हमारे दोस्तों वो है साधारण बैठक की या ट्रेडिशनल 8 योगिक सिटिंग्स। तो ये जो होती है बैठक वो पतंजलि द्वारा दी गई है। इसको जो स्वामी रामदेव जी हैं वो प्रैक्टिस करते हैं। इसको हम अगर योगिक टेक्स्ट में देखा जाए तो जो दंड होता है या जो बैठक होते हैं वो काफी एडवांस लेवल के योग अभ्यास माने जाते हैं। या ये एक साधारण अभ्यास नहीं होते दंड या बैठक के। तो ये जनरली जो होते हैं स्टूडेंट्स के लिए, यंग बच्चों के लिए, जो फुर्तीले होते हैं, पतले दुबले लोग होते हैं, उनके लिए काफी रिकमेंडेड होता है क्योंकि वो बहुत आसानी से इसको कर पाते हैं। जो ये बैठक होती है, दंड होते हैं, इसमें बहुत आपकी स्ट्रेंथ के साथ साथ आपको स्टेमिना भी चाहिए होता है। आपको अपनी आर्म्स में स्ट्रेंथ चाहिए होता है, आपको अपनी पूरी बॉडी में एनर्जी की ज्यादा जरूरत है। तो जो लोग जो ओबीस हैं ज्यादा, या जिनकी बॉडी वीक है, ओल्ड एज में ऐसे लोग हैं, या जिनको क्रॉनिक डिजीजेस है, उनके लिए ये अभ्यास वर्जित है या आप कह सकते हैं नॉट रिकमेंडेड। बाकी सभी लोग इस अभ्यास को कर सकते हैं। इसमें कुछ ऐसे भी अभ्यास है जो थोड़े सिंपल है कंपैरेटिवली टू अदर बैठक के अभ्यास, तो वो आप अभ्यास कर सकते हैं। बाकी जो ये बैठक का मतलब ये होता है सिटिंग्स, तो इसमें जो हमारा फोकस रहता है वो हमारी लेग्स पे रहता है क्योंकि हमारी लेग से ही हम ऊपर नीचे या ऊपर आ पाते हैं, बैठ पाते हैं या खड़े हो पाते हैं। तो यही आज जो हम अभ्यास करेंगे वो डिफरेंट फॉर्मेशंस में करेंगे बैठने के लिए, जिसमें अर्ध बैठक आएगा, हमारा पूर्ण बैठक आएगा, राम मूर्ति बैठक आएगा, पहलवानी बैठक आएगा। तो काफी इंटरेस्टिंग अभ्यास है, पहले हमने कभी भी इसको ट्राई नहीं करा है। तो चलिए करते हैं सारे अभ्यासों की शुरुआत हम अपनी योगा मैट से। तो आप अपनी योगा मैट्स पे आ जाइए, करते हैं शुरू। जो बैठक है उसमें कुल 8 अभ्यास होते हैं। 8 अभ्यास में हम जो है कुछ वेरिएशंस करेंगे कुछ अभ्यास की। तो जो हम अपना सबसे पहला अभ्यास करेंगे वो बहुत हमारा इजी अभ्यास है। उससे पहले मैं चाहूंगी आप सभी से कि हम एक थोड़ा सा अपने पैरों के लिए वार्म अप करते हैं ताकि हमें बैठक करने में आसानी हो। चलिए अपनी एक मैट के एंड से दूसरे एंड तक हम हल्की सी स्टैटिक जॉगिंग करेंगे। हम जॉग से इसलिए स्टार्ट करते हैं क्योंकि हमारे सबसे पहले एक्टिवेशन, हमारा सर्कुलेशन हमारे पैरों से शुरुआत होता है। तो जॉगिंग एक बहुत ही अच्छा तरीका है, सिंपल तरीका है अपने अभ्यास की वार्म अप करने के लिए। बहुत अच्छा अभ्यास, आगे पीछे। चलिए वापस से बीच में आ जाएंगे। अब यहीं से अपने पैरों को हम सामने की तरफ खोलेंगे इस तरीके से जैसे हम कोई बॉल को पुश कर रहे हो या उसको धक्का दे रहे हो, किक कर रहे हो बॉल को। पूरा पैर हल्का सा पीछे तक भी लेके जाएंगे। करेंगे दूसरे पैर के साथ अभ्यास टू एक्टिवेट आवर लेग्स एंड प्रिपेयर इट फॉर बैठक्स। व्यायाम बैठक, बहुत ही अच्छी बैठक, ट्रेडिशनल योगिक सिटिंग्स, जेंटल किक्स, एक फ्लो में रखते हुए। अब यहीं से सामने की ओर हम अपने लेग्स को इस प्रकार से ओपन करेंगे इन अ कैक्टस पोजीशन, हल्का सा बैलेंस करते हुए, मेंटेन करते हुए बैलेंस। Very nice. From different leg. Open in cactus legs and वापस यहीं से अपने दोनों हाथों को सामने की ओर मिला लेंगे, हल्का सा डिस्टेंस रखेंगे दोनों पैरों में और नीचे की ओर जाएंगे। आपकी कमर सीधी रहेगी, कमर को इस तरीके से झुका के नहीं करेगा कोई अभ्यास। कमर सीधी, पैर आपके सामने की ओर पॉइंटेड और आप घुटनों से बेंड होते हुए, जिसे हम कहते हैं स्क्वाट्स भी, बहुत जेंटल स्क्वाट्स लेंगे। इनहेल एंड एक्सहेल नॉर्मली, इनहेल एंड एक्सहेल। वेरी नाइस, वेरी गुड। अब यहीं से दोनों पैरों को मिलाते हुए अपने दोनों हाथों को घुटनों पे प्लेस करते हुए
गोल गोल इस तरीके से राउंड सर्कल्स बनाएंगे घुटनों से। बहुत अच्छा अभ्यास आपके घुटनों के लिए। अब सामने व पीछे की ओर आप देखेंगे कुछ भी प्रेशर होगा आपके घुटनों में वो चट की आवाज से या वैसे वात जो होगा वो रिलीज होगा। इनहेल एंड एक्सहेल लॉन्गली, इनहेल एंड एक्सहेल। एक राउंड सर्कल बैकवर्ड भी आप लेंगे। Keep on inhaling and exhaling and come up। दोनों पैरों में डिस्टेंस, नॉर्मल सांस भरेंगे और छोड़ेंगे। इनहेल एंड एक्सहेल नॉर्मली। अपने माइंड में प्रिपेयर करेंगे बैठक के लिए। बैठक कुछ भी नहीं है, जस्ट इट इज नॉर्मल योगिक सिटिंग्स, जो कि 8 होती है, 8 ट्रेडिशनल योगिक सिटिंग्स विद डिफरेंट वेरिएशंस। इनहेल एंड एक्सहेल। सोचिए आज आप कुछ नया सीखेंगे, कुछ नया जानेंगे और कुछ नया प्रैक्टिस करेंगे। चलिए करते हैं शुरुआत अपनी सबसे इजी बैठकों के साथ। सबसे पहली जो हमारी बैठक है वो है साधारण अर्ध बैठक। तो हमने ये अभ्यास पहले भी हम कर चुके हैं, जिसे हम कहते हैं अर्ध बैठक या हम हाफ चेयर पोज। तो इसके लिए हमें अपने दोनों हाथ अपने कमर के दाहिने बाईं ओर रख देंगे और हल्का सा इस तरीके से बैठेंगे। थोड़ा हम स्टैटिक वे में करेंगे, रोक के नहीं करेंगे, ताकि हमारी बॉडी में संचालन होता रहे। दिस इज अर्थ बैठक। देखिए तो आपको अपनी कमर को सीधा रखना है और आपके दोनों पैर सामने से जुड़े हुए, हल्का सा इस तरीके से आपको बेंड करना है। सिंपल, हर कोई कर सकता है इसे इजीली। बहुत अच्छा अभ्यास घुटनों के दर्द को हटाने के लिए, पैरों को एक्टिवेट करने के लिए, स्ट्रेंथ देने के लिए। बहुत लोग अक्सर बहुत हेल्दी होते हैं, सब कुछ सही होता है, पर वो थोड़ी देर चलते हैं तो उनके पैर दर्द करने लगते हैं या बिल्कुल स्टैमिना लूज कर जाते हैं। बहुत अच्छा अभ्यास करेंगे और 5 सांसों तक यही अभ्यास। इनहेल एंड एक्सहेल। Inhale and exhale and come up, relax. Very good. अब यहीं से करेंगे अपनी अगली बैठक, जो कि लिटिल आपकी हर एक बैठक के साथ थोड़ी सी मुश्किल होती रहेगी। तो करेंगे हम साधारण पूर्ण बैठक। अभी तक हम हाफ ऐसे बैठ रहे थे, हम पूर्णतः बैठेंगे इस तरीके से, पैरों में हल्का सा फासला, और हम इस तरीके से बैठेंगे और ऊपर आएंगे। बैठे एंड ऊपर आए, बैठे ऊपर आए, लाइक दिस। अभी भी हमारी कमर सीधी रहेगी, सिर्फ हमारे पैरों से हम नीचे की ओर जाएंगे। 5 काउंट्स तक करेंगे। 1 2 3 4 and 5. Relax. Inhale and exhale. आपकी जब प्रैक्टिस आप करते रहेंगे, आपकी प्रैक्टिस बढ़ती रहेगी, तो आप ज्यादा देर तक भी ये व्यायाम कर सकते हैं। एक ही अभ्यास को आप ज्यादा टाइम कर सकते हैं। क्योंकि अभी हमें सारी बैठक करनी है, तो हम कुछ ही देर के लिए ये अभ्यास करेंगे। इनहेल एंड एक्सहेल। सांसों को नॉर्मल करके ही अपने अगले अभ्यास में जाएंगे। डीप इनहेल एंड एक्सहेल। किसी को साथ में प्रैक्टिस करवाते करवाते अभ्यास करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि आप बोल भी रहे हैं, समझा भी रहे हैं, आपका माइंड उधर भी है इधर भी है। चलिए जो हमारी तीसरी बैठक है राम मूर्ति बैठक, उसको करेंगे।
राम मूर्ति बैठक में भी हम कंप्लीटली पूर्ण बैठक करते हैं, पर जो हमारे हाथ होते हैं वो सामने की ओर रहते हैं। इस प्रकार से, जैसे हम चाहे ऐसे। ये है हमारी राम मूर्ति बैठक। जो हमारी पूर्ण बैठक थी उसमें हमारे हैंड का पूरा मूवमेंट होता है, पर राम मूर्ति बैठक में हम ऊपर नीचे करते हैं। करेंगे 5 ब्रेथ्स तक। काउंट कीजिए आप खुद ही अपने मन में। And come up. Very good, very nice class. Stay here. Inhale and exhale. चलिए अब यहीं से करते हैं अपनी चौथी बैठक, जो की है हमारी चौथी और पांचवी बैठक है पहलवानी बैठक। तो जो चौथी बैठक है वो हम आगे पीछे हम जो राम मूर्ति हमारी स्थिति होती है हम उसी में आगे पीछे होते हैं, और जो पांचवी होती है उसमें हम एक ही जगह पे स्थित होके करते हैं ये बैठक। तो अगर आप देखिए राम मूर्ति बैठक में हम गए इस तरीके से, आप एक बारी अपनी पोजीशन को आप थोड़ा सा एनालाइज कीजिए, थोड़ा सा जज करते हुए कि आप इधर भी 2 मिनट के लिए रुक सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपके हाथ जिस प्रकार से सामने की ओर हैं उस प्रकार से आप यहीं पे आप हल्के हल्के से जंप लीजिए। जो पांचवी है हमारी राम मूर्ति बैठक जिसमें हम आगे पीछे होते हैं वो इस प्रकार से होती है। आप इधर है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है ये करना, आगे पीछे इस तरीके से एंड रिलैक्स। तो अंतिम बैठक आती है हमारी हनुमान बैठक, जिसमें 3 पार्ट्स होते हैं हनुमान बैठक में। तो जो हनुमान बैठक होती है वो हमने जो योगिक जॉगिंग का अभ्यास करा उसमें वन ऑफ द एक्सरसाइजेस होती है ये योगिक जॉग। तो जिसमें हम, अगर आप याद करें, हमने पूरा पैर एक तरफ स्ट्रेच करा था और दूसरा पैर हमारे इस प्रकार से खुला हुआ था, तो हमारे दोनों हाथ सामने की ओर और हम फिर ऊपर से इस प्रकार गए थे। तो अगर आप देखें हनुमान बैठक 1 पार्ट इज सभी करेंगे। जिनका पहला अभ्यास है वो सिंपली एक साइड पे से दूसरी साइड इस तरीके से जा सकते हैं। Inhale and exhale here. Go on the second side like this. Inhale and exhale here. आप देखेंगे आपके पैरों में बहुत अच्छी स्ट्रेच मिलता हुआ। Inhale and exhale here in हनुमान बैठक। Inhale and exhale here and relax. अब यहीं से हम करेंगे अपनी 7वीं बैठक जो है हनुमान बैठक पार्ट 2। अब इसके लिए हम अपने जो हमारे पैर खुले हुए हैं अपने ही पैरों को खोलते हुए साइड में ट्विस्ट लेंगे। हमारा पैर इस साइड ट्विस्ट, जिस साइड हमारा टॉर्सो ट्विस्ट है, दोनों हाथ हमारी कमर पे इस तरीके से, और हम कुछ इस प्रकार हनुमान बैठक 2 करेंगे। पैरों की मूवमेंट आप जज कीजिए कैसे चेंज हो रही है। एंड वापस यहीं से करेंगे पार्ट 3 या वेरिएशन 3 ऑफ हनुमान बैठक। तो हमारी जो ये लास्ट बैठक है उसमें हम दोनों हाथों को इस तरीके से अपने शोल्डर्स पे रख लेते हैं, फिर हम दाहिने बाइने जाते हैं। जो स्टार्टिंग है उसमें लोग आप बस इस तरीके से जा सकते हैं, वन साइड टू अनदर, वन साइड टू अनदर, वन साइड टू अनदर। जो पूर्णतः ये बैठक कर सके वो पूरा एक साइड से दूसरी साइड जा सकते हैं इस तरीके से।
आप यहाँ पे है, आपके दोनों हाथ इस तरीके से कंधे पे, और आप इस तरीके से एक तरफ से दूसरी तरफ जा रहे हैं। थोड़ा बैलेंस प्रैक्टिस की जरूरत है इसमें, और एनर्जी, स्ट्रेंथ की, स्टैमिना की बहुत ज्यादा। चलिए यहीं पे हम अपने अभ्यास को विराम देते हैं। बहुत ही एनर्जाइजिंग प्रैक्टिस थी। कह लीजिए ये आपकी स्ट्रेंथ को टेस्ट करती है, स्टैमिना को बिल्ड करती है और आपको चैलेंज देती है। आपको अब तक लगता होगा कि योग में कोई भी चैलेंज, अगर जो चैलेंज लविंग पर्सन है या जो जिम लविंग पर्सन है, उनको योग से यही शिकायत रहती है कि योगा बहुत स्लो है, बहुत ही हमें नींद आ जाती है, हमें समझ नहीं आता, बॉडी में ऐसा लगता है एक्टिवेशन ही नहीं हुआ कुछ, या बॉडी में ताकत ही नहीं आई, कुछ एनर्जाइजिंग नहीं हुआ, मूवमेंट ही नहीं हुई। तो जिनको ये ऐसा लगता है वो योगिक जॉगिंग, सूर्य नमस्कार, चंद्र नमस्कार, हमारा अर्ध बैठक, बैठक व्यायाम, हमारे दंड और भी मुश्किल हाईएस्ट लेवल आ जाता है हमारा, वो सब प्रैक्टिस कर सकते हैं, ताकि उनको पता चले कि योग भी आप अगर एनर्जी के साथ, स्टैमिना के साथ, पूरी विल पावर के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ आप करें तो ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही लाभकारी है। तो मैं आशा करूंगी कि आप विद प्रैक्टिस आप थोड़ा बैठक में आप कर पाए, साथ ही साथ मैं भी कर पाऊँ, क्योंकि हम डेली बेसिस पे बैठक या दंड नहीं करते हैं। हम नॉर्मल अभ्यास करते हैं, योगासन करते हैं और सूर्य नमस्कार करते हैं, बट दंड और बैठक इज रिकमेंडेड फॉर लॉट यंगर पीपल। जो बच्चे होते हैं जिनकी बॉडी में ऑलरेडी बहुत एनर्जी होती है, स्टूडेंट्स होते हैं जिनको अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए चैलेंजेस चाहिए होते हैं, तो उन सब के लिए ये बहुत अच्छे अभ्यास हैं, उनको बहुत ही लाभ देते हैं ये अभ्यास। बाकी आप सभी अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग अभ्यास करेंगे तो आपको उसी अकॉर्डिंग आपकी बॉडी में लाभ मिलेगा और आपको अच्छा भी फील होगा। तो चलिए इसी के साथ करते हैं अपनी क्लास को अंत। मिलते हैं अगली क्लास में और करेंगे फिर दंड बैठक। तब तक के लिए आप सभी का नमस्कार, धन्यवाद।